राम जन्मभूमि आंदोलन का श्री गणेश वृंदावन से स्वामी वामदेव जी महाराज के सानिध्य में किया गया। राम जन्मभूमि आंदोलन का श्री गणेश वृंदावन से स्वामी वामदेव जी महाराज के सानिध्य में किया गया। उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि अगर मृत्यु में भी कोई व्यक्ति राम का नाम ले रहा है तो उनको भी पकड़ कर ले जाते। राम मंदिर के बनने में सिर्फ एक कार सेवक का नहीं बल्कि हजारों लाखों कार सेवकों का योगदान था। इस वक्त हम वृंदावन में हैं और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये सभी वो कार सेवक हैं जिन्होंने राम मंदिर बनने में और इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। तो इनकी कहानी क्या है, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं और जानते हैं कि इनका संघर्ष कितना रहा था उस दौर में और कब क्या हुआ था। तमाम जो बातें हैं इनकी जुबानी सुनते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका नाम क्या है? कृष्णकाली पीठाधीश्वर डॉक्टर केशवाचार्य। तो डॉक्टर साहब, क्या मंजर था जब आप अयोध्या पहुंचे थे कार सेवा के लिए? हम लोगों को तो वृंदावन में ही अरेस्ट कर लिया गया था। अच्छा। 12-13 अक्टूबर की रात्रि थी और जिस समय आडवाणी जी का रथ रोका गया और वृंदावन में बहुत बड़ा प्रज्वार था, क्योंकि राम जन्मभूमि आंदोलन का श्री गणेश वृंदावन से स्वामी वामदेव जी महाराज के सानिध्य में किया गया। जितनी भी संयोजना थी संघ की, विश्व हिंदू परिषद की, वो सारा नीति निर्धारण वृंदावन से होता था और उसी निर्धारण के अंतर्गत यहाँ पर जैसे ही अरेस्टिंग आरंभ हुई तो सबसे पहली अरेस्टिंग दिन में यहाँ के जो चेयरमैन थे पंडित मगन लाल जी शर्मा, उनकी अरेस्टिंग हुई और रात को 12:30 बजे मेरी अरेस्टिंग हुई। कितने लोगों को एक साथ गिरफ्तार किया गया? लगातार करते रहे थे। शहर में पूरा कर्फ्यू जैसा वातावरण था, तो रात को पूरा पुलिस की दबिश लगी। घर पर नसैनी लगा करके वो लोग चढ़ गए और चढ़ने के बाद में ऐसे उनका आतंक था जैसे आतंकवादियों को पकड़ रहे हों। और उसके बाद में वो यहाँ से लेकर के गए एटा जेल में। 35 दिन हम वहाँ एटा जेल में रहे और वहाँ पर बहुत जोश था। बहुत सारे मथुरा के, वृंदावन के, आगरा के वहाँ पर कार सेवक थे। आगरा के राजकुमार सामा, हरिद्वार दुबे, मथुरा के बाके बिहारी माहेश्वरी, राम प्रसाद कमल और उसके बाद में पद्म सिंह जी शर्मा, रविकांत जी गर्ग, बहुत लोग जो थे। राजस्थान की बहुत टोलियाँ आती थी। लगातार कार सेवक कोशिश कर रहे थे अयोध्या के लिए जाने की, लेकिन उनको रोक दिया गया। अच्छा, आप बताइए कि क्या मंजर था और आपकी क्या भूमिका रही? नहीं, हमारी भूमिका तो केवल उस समय ये थी कि सबको संपर्क करना है, भीड़ इकट्ठी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आडवाणी जी गिरफ्तार हो गए थे तो ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तारी देनी है और इसी के लिए हमको रात दिन पुलिस परेशान कर दी थी। आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद हमने तुरंत अपनी गिरफ्तारी दे दी। और तो जब पुलिस आप लोगों के पीछे पड़ी तो परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता था उस वक्त? अचानक गिरफ्तारी हुई, आकस्मिक ऐसा आभास नहीं था कि हमारे साथ ऐसा होगा और घर को जिस हालत में छोड़ के चले गए वो चले गए। माता पिताओं ने अपना संभाला। हम लोग 1 महीना एटा जेल में रहे और लेकिन हम देहाती अंचल से गिरफ्तार हुए थे और गांवों में सुरक्षा पूर्ण होती है। एक ऐसा वातावरण देहात में बना हुआ था कि सब लोग राम मंदिर के लिए लालायित थे। अच्छा, पुलिस कैसा व्यवहार करती थी कार सेवकों के साथ उस वक्त? पुलिस धोखे से लेके चलती थी कि आपको सीओ साहब ने बुलाया है। सीओ साहब के पास पहुँचे, एसडीएम साहब बुला रहे हैं, वहाँ से भेज दिया मथुरा, मथुरा से भेज दिया एटा जेल। लेकिन जब मैं अपने घर से गया तो मैं पोस्ट कार्ड रख ले गया अपनी जेब में और जिस जगह वो रोकते थे वहीं एक पोस्ट कार्ड अपने घर के नाम लिख देता था कि अब हम यहाँ आ चुके हैं। इस तरीके से हम सुराग देते गए। अच्छा, तो अब क्या तैयारियां चल रही हैं अयोध्या में? प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा भव्य तैयारियां हो रही होंगी, तो आप लोग किस तरीके से मनाने वाले हैं? देखिए, यहाँ वृंदावन में इसकी शुरुआत भी वृंदावन से हुई थी और आज भी उसी का उत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। आज आप उपस्थित हैं तो जो कार सेवकों ने भगवान श्री राम के लिए जो यातनाएं सही, जो कष्ट सहन किया, आज उन्हीं सभी कार सेवकों का ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण सेवा संघ के द्वारा यहाँ सम्मानित किया गया है उन्हें,
जिन्होंने रामलला के लिए इतना किया, जो उन्हीं के अथक प्रयास से आज हमारे रामलला मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। बस उन्हीं के लिए और उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको सम्मानित किया गया है। ये ब्राह्मण सेवा संघ और ब्राह्मण महासभा की ओर से सम्मानित किया गया। आप जब प्रभु श्री राम के लिए आंदोलन में थे तो उस वक्त क्या महसूस था, क्या ऐसा लगता था कि राम मंदिर बन जाएगा एक दिन? नहीं, राम मंदिर तो खैर बनना था ही। हमने तो आज जो कार्यक्रम किया, जो कार सेवकों का सम्मान के लिए कार्यक्रम किया है, मैं उसमें तो नहीं गया था। अब आपको मौका मिल रहा है सम्मान। हाँ, तो आज से ही कार सेवक हम। तो देखिए, बहुत लोग हैं जो आज भी सम्मान कर रहे हैं कार सेवकों का, और खुद भी वो लोग कार सेवक हैं। इस तरीके से जो लड़ाई उस टाइम पे लड़ी गई, आज वो लड़ाई ये लोग एक तरीके से जीत चुके हैं पूरा, जिनका, क्योंकि असली जीत तो कार सेवकों की जीत है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में देश भर में कार सेवक जुटे और प्रभु श्री राम के लिए जुटे थे। तो आप बताइए कि कैसा मंजर था उस वक्त? देखिए, राधा कृष्ण पाठक मेरा नाम है, और जैसे कि आपने पूर्व वक्ताओं की बात सुनी, 24 दिन तक हमने प्रयास किया कि हम अयोध्या पहुँचें, लेकिन रास्ते में हम लोगों को अरेस्ट कर लिया और 24 दिन तक मैनपुरी सेंट्रल जेल में हमको रखा गया। अच्छा। पुलिस की, जहाँ तक आपने बार बार बात कही है, तो पुलिस का बड़ा अमानवीय व्यवहार था। अच्छा। बड़ा रूखा व्यवहार था, और जैसे कि ना जी जैसे पशुओं के साथ व्यवहार करते हैं। अच्छा। हम कहते हैं पानी हमको चाहिए, वो कहते हैं हाँ मिल जाएगा, बैठ जाओ शांति से। खाने की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, और चारों तरफ मतलब एक हर आँख में ऐसा लगता है जैसे कि गोली मार देंगे क्या हमको ये। अच्छा। मैंने बस केवल कैसे भी शांति से हम लोगों ने अपना समय वहाँ पे गुजारा, और आज वही भावनाएं ठाकुर जी कृपा से भगवान। तो अब तो राम मंदिर बनने जा रहा है, तो कैसे खुशियाँ मनाएंगे आप 22 को? हमारा उस समय वारंट था, जिस समय ये आंदोलन चल रहा था, एक जिम्मेदारी थी हमारे ऊपर। तो फिर हमको यहाँ से, हम अयोध्या के लिए जा रहे थे, यहाँ से साधु भी हमारे साथ में जा रहे थे। रास्ते में गिरफ्तारी हुई और हमको जेल पहुँचा दिया गया। अब वही राम मंदिर बनने जा रहा है। घर घर में हम वृंदावन में ऐसा लगेगा जैसे दीपावली मन रही है। बिल्कुल। और मंदिरों में भंडारे होंगे, दीपदान होंगे, कीर्तन होंगे, और रात्रि को बहुत आतिशबाजी। आप बताइए, कितनी इच्छा है अयोध्या जाने की और प्रभु श्री राम के धाम को, प्रभु श्री राम के मंदिर को देखने की? अयोध्या जाने की इच्छा तो बार बार होती है। उस समय भी अयोध्या जाने को ही निकले थे, और भूमिगत रह कर के जो काम किए, उसके बाद अचानक पुलिस के नज़रों में तो थे ही, अरेस्टिंग हो गई। पूरा हमारा 12 लोगों का ग्रुप था। अच्छा। जो वृंदावन से हमारे साथ अरेस्ट हुए। 3 दिन मथुरा जेल रहे, उसके बाद मैनपुरी सेंट्रल जेल में रहे। और जैसा कि अन्य वक्ताओं ने बताया है कि पुलिस का अमानवीय व्यवहार था बहुत। और जो लोग अच्छे थे भी ना, जो हृदय से राम भक्त थे और सहयोग करना चाहते थे, वो भी कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि शासन मुलायम सिंह यादव जी का था और उनका बड़ा सख्त आदेश था। किसी के गले में पीला दुपट्टा हो, माला हो, राम नाम बोलना हो। इवन उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि अगर मृत्यु में भी कोई व्यक्ति राम का नाम ले रहा है तो उनको भी पकड़ के ले जाते। तो देखिए, ये बता रहे हैं, तो अब जानते हैं कि यहाँ पर वृंदावन के लोग क्या तैयारियां कर रहे हैं। तो भैया जी, आप बताइए कि क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो हमारी बहुत दिन से चल रही हैं। कल एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली गई थी, करीब 10,000 लोग इकट्ठे हुए थे उसमें, और सबों से यही वृंदावन में आह्वान किया था पूरे देश में कि उस दिन दीपावली की तरह दीपावली मनाई जाए, एक नई शुरुआत की जाए, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का स्वागत बहुत धूमधाम से किया जाए। हर तरीक़ा से वृंदावन को सजाया जाए, घर घर में दीपोत्सव मनाए जाए। सभी तैयारियां बिल्कुल दीपावली से भी बढ़कर हो रही। प्रभु श्री राम के लिए वृंदावन से क्या भेंट लोग भेज रहे हैं? वृंदावन से बहुत यहाँ से अनेक तरह की यहाँ भेंट भेजी जा रही हैं। इत्र भी भेजा जा रहा है, बांके बिहारी मंदिर से अनेक बहुत सुंदर सुंदर सामग्री भेजी जा रही है। और कल इस वृंदावन में इतनी प्रसन्नता है भगवान राम के, हालांकि कल यहाँ 500 बच्चे राम के रूप में निकलेंगे वृंदावन से। केवल राम के रूप में ही 500 बच्चे निकलेंगे और उनके साथ पूरा जन समुदाय होगा। तो वृंदावन में तो सब राम का नाम लेकर के प्रफुल्लता है,
सर्वव्यापक राम है और राममय हो गया वृंदावन भी जो है। तो देखिए वृंदावन भी राममय हो गया है। कल 500 बच्चे प्रभु श्री राम के अवतार में, मतलब उनके स्वरूप में निकलेंगे, क्योंकि जो मूर्ति लगाई गई है अयोध्या में वो भी 5 साल के बच्चे की है। प्रभु श्री राम 5 साल के बच्चे के रूप में वहाँ पर विराजमान होने जा रहे हैं। और वृंदावन बिल्कुल राममय है, जिस तरीके से तमाम हमारे कार सेवकों ने बताया। तो लगातार हम कार सेवकों से आपको मिलवा रहे हैं और श्री राम से जुड़े जो जगह हैं वहाँ आपको ले जा रहे हैं। आप देखते रहिए इंडिया.com।